बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, आप लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि जो आपके दिल की बात थी, जो आप चाहते थे, कल साद रिजवी साहब ने आखिर उस चीज़ का ऐलान कर ही दिया है। कल की जो हाफिज साद रिजवी साहब की तकरीर है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह हो गई है पूरे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, सब अदारों को, इलेक्शन कमीशन को, सबके सामने कल साद रिजवी साहब ने क्लियर कर दिया है। लेकिन नाजरीन, आप लोगों को यह भी खुशी करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कल साद रिजवी साहब ने तकरीर की है वो मैंने आपको 1 महीना पहले और 4 महीने पहले और 1 हफ्ता पहले मैंने आपको बता दिया था कि तहरीक लब्बैक क्या करने जा रही है, साद रिजवी साहब की क्या आराधियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। वैसे तो साद रिजवी साहब की जो तकरीर है उसके ऊपर तो यानी कि मैं तबसरा करता रहूंगा, बहुत जबरदस्त तकरीर की कल साद रिजवी साहब ने। लेकिन जो असल उस पूरी जो तकरीर का या पूरा जो साद रिजवी साहब का उसने निचोड़ अपना निकाल के दिखाया है ना कि मैं क्या करने वाला हूं, वो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने 2 क्लिप अपने रखूंगा। एक 10 जनवरी को मैंने क्या कहा था वो क्लिप भी रखूंगा। उसके बाद 29 जनवरी को यानी कि आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने क्या कहा था। सबसे पहले सुनो कि 10 जनवरी को मेरी वीडियो है, मैं वो लिंक भी दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने क्या कहा था, वो वीडियो का छोटा सा क्लिप भी देखो, फिर वो वीडियो पूरी भी जाके देखना, मेरे चैनल पे पड़ी है, पहले वो देखना। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि तहरीक लब्बैक एक हकीकत बन चुकी है। अब ये मुमकिन नहीं है। हाफिज साद रिजवी साहब को भी बहुत जल्दी है और जल्दी करनी चाहिए, और तहरीक लब्बैक के जितने कारकुन हैं उनको भी बहुत जल्दी है। इसके पास 2 रास्ते हैं अपनी मंजिल की तरफ जाने के, जो अक्सर मैं वीडियो में जिक्र करता रहता हूं कि एक उसके पास है मौजूदा सिस्टम का वो रास्ता, और इनके पास एक दूसरा है इनकलाबी रास्ता। इसमें कोई शक भी नहीं है कि हाफिज साद रिजवी साहब मौजूदा सिस्टम में वो देखेंगे, थोड़ा सा अरसा देखेंगे कि भाई हम कितना चल सकते हैं। उसके बाद हाफिज साद रिजवी साहब के पास बहुत ही जबरदस्त मौका है, और उसके पास जो इनकलाबी रास्ता है वो ज्यादा आसान है। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा ये 10 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, और ये मैं इसका लिंक भी दे रहा हूं, ये जाके पूरी वीडियो देखना। फिर उसके बाद 29 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाई थी जब हाफिज साद रिजवी साहब ने ये अपना कुरान के हक में जो रैली निकाली थी, उस टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस टाइम मैंने क्या कहा था वो भी सुनो। मैंने कई वीडियो में जिक्र किया था कि हाफिज साद रिजवी साहब को उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिस रास्ते पे वो अभी नहीं चलना चाहते। इस मौजूद से मैंने एक वीडियो बनाई थी, और कुछ दिनों से, या हम 1 महीना कह सकते हैं, 1 महीने से हाफिज साद रिजवी साहब की जो एक्टिविटी है वो कुछ ज़ाहिर कर रही है कि हाफिज साद रिजवी साहब अपना जो उसकी मंजिल है, उस मंजिल तक जिस रास्ते पे वो चल रहा है, उसके ऊपर जो मुश्किलात हैं, जो उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, तो वो अपना जो दूसरा रास्ता है वो भी हमवार कर रहा है। एक और वीडियो नाज़रीन मैंने तकरीबन मैं 5-7 बार ये जिक्र किया है, लेकिन दूसरे जो 5 महीने 6 महीने पहले मैं वीडियो बनाई थी वो मुझे क्लिप नहीं मिल रहा था। लेकिन 1 महीने का पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तहरीक लब्बैक एक हकीकत बन चुकी है। तहरीक लब्बैक को ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई खत्म कर दे, उसको दीवार से लगा दे। तहरीक लब्बैक के पास 2 रास्ते हैं। हाफिज साद रिजवी साहब का कल का क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, सुनना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देखेंगे कि हम मलिक साहब की वीडियो देखते हैं तो ऐसे टाइम जाया नहीं करते, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि तहरीक लब्बैक के पास 2 रास्ते हैं। एक ये लीगल रास्ता प्रोसेस इलेक्शन कमीशन का, और ये वो दिखा रही है कि भाई हम आना चाहते हैं, आप जैसे इलेक्शन लड़ते हैं हम उसी में आना चाहते हैं। अगर आप हमारा रास्ता रोकेंगे तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है, हम दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। बल आखिर हाफिज साद रिजवी साहब ने इसका ऐलान कर दिया है। जो बात मैंने कही थी कल, हाफिज साद रिजवी साहब ने भी पाकिस्तानी अदारों को यह बावर करा दिया है और उनको ललकार दिया है कि अब जो कुछ करना है करो। अगर आप लोगों ने हमको इस रास्ते पे नहीं चलने दिया तो हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। सुनो साद रिजवी साहब ने क्या कहा। अपना मन चाह लिया जनाब लब्बैक दा रास्ता रोक के ते कोई गल नहीं, असी राजी हां, असी तां इंतखाबी तुहाडे मुताबिक जमहूरी और जनाब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी रजिस्टर करा के असी आए सा कि शायद
ये साडा हक सानू देन, लेकिन सानू पता लग गया कि ये हक खो के लेना पैना। साडे जिम्मेदारान वो कहते कि साडे कारकुनान हुण मायूस होंदे जा रहे हैं इस निज़ाम तो। मैं कहा असी मायूस नहीं हाँ, साडे कोल होर बड़े रस्ते हैं, असी अपना हक लेना जानते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कल साद रिजवी साहब ने जी की जो तकरीर मैंने तकरीबन आधे घंटे 25 मिनट की सुनी है, उसमें दर्जनों ऐसे इंकशाफ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए कि ये एक खास है, ये मैं आप लोगों को बता दूं और आगे भी इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। दूसरे चैनल पे भी मैं डालूंगा, तो मेहरबानी करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और दूसरे को भी कर देना। तो साद रिजवी साहब ने क्लियर कर दिया है, पूरी इस तकरीर में उसने किसी को नहीं छोड़ा है। इलेक्शन कमीशन खासकर उसका फोकस था कि भाई आप जो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, कर लो, जो कुछ करना है कर लो, हम अपना हक छीनना जानते हैं। किसको कहते हैं हक छीनना जानते हैं? तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक दूसरे सियासी जमातों की तरह टाइम पास करने के लिए नहीं आए या ये इक़्तिदार के मजे करने के लिए नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दावा है कि तहरीक लब्बैक का एक मकसद है और उसने वो अपना मकसद इंशाल्लाह हर हाल में हासिल करना है। हाँ, वो किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, जल्दी करते हैं, लेट करते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक आगे जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मुझे यकीन है ये क्लिप जो मैं बात कर रहा हूं ये भी संभाल के रखना कि अब साद रिजवी साहब की मेरे ख्याल में मीडिया के ऊपर भी इसको थोड़ी बहुत कवरेज मिलेगी, इसको इलेक्शन में इसके साथ धांधली होगी, लेकिन कुछ सीटें भी इनको दे देंगे। पहले तो इन्होंने बहुत ज्यादा धांधली की थी, इनको अब एस्टेब्लिशमेंट किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस में अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करेगी कि चलो इनका मुंह बंद कर दें, इनको 4, 5, 10 सीटें दे दें। तो ये यानी कि जो धमकी दे रहा था साद रिजवी साहब, वो धमकी तो यकीनन पाकिस्तान के सब अदारे जानते हैं। तहरीक लब्बैक के एहतजाज देख चुके हैं, इनकी कुर्बानियां देख चुके हैं, इनकी साबित कदमी देख चुके हैं। इवन जितने भी लिबरल सहाफ़ी हैं वो भी ये देखते हैं कि जो ताकत, जो पावर, जो हौसला तहरीक लब्बैक के कारकुनों के पास है वो किसी के पास नहीं है। और मैं ये भी इसी तकरीर में साद रिजवी साहब ने बात की है, सबके ऊपर इंशाल्लाह बात करूंगा कि मैं जो कहता था ना कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ कोई एक आदमी नहीं है, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तहरीक लब्बैक के खिलाफ है। चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जितनी भी सियासतदान है, वो खुद नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक आगे, क्योंकि उनको मालूम है तहरीक लब्बैक आगे आ जाएगी तो फिर हमने जो जहां बगैरती का बाजार गर्म किया हुआ है ना, तो वो हमको नहीं मिलेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो मीडिया इस टाइम है वो तकसीम है। कोई तो मीडिया चैनल सहाफ़ी खुल के इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई खुल के नवाज शरीफ को कर रहे हैं, कोई पीपल पार्टी को कर रहे हैं, लेकिन जहां बात तहरीक लब्बैक की आती है तो पूरे सब सियासी जमातें के अलावा जो जितना मीडिया सहाफ़ी है वो एक ही प्लेटफार्म पे नजर आते हैं, तहरीक लब्बैक को वो आगे लेके नहीं आते। तो यही बात साद रिजवी साहब ने इसी तकरीर में किया है कि भाई हमसे हर लोग खौफजदा हैं। वो और खौफजदा इसलिए हैं कि ये सच्चे हैं, ये पक्के हैं, इनका जो नजरिया है, इनके जो इरादे हैं, उनमें कोई झोल नहीं है। अगर ये आ जाएंगे तो फिर साद रिजवी साहब ने कहा है कि हम सबको एक ही लेन में खड़ा कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात मैंने की थी, अब तहरीक लब्बैक उस तरफ हाफिज साद रिजवी साहब ने भी इशारा दे दिया है। बाकी नाज़रीन, इसमें जितनी भी साद रिजवी साहब ने बातें की हैं और जो मैं आगे कर चुका हूं, मैं अपने क्लिप निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा सिस्टम नहीं है कि मैं वो क्लिप निकाल कर रखूं कि मुझे याद आ जाता है कि ये बात मैंने की थी, तो वो ऐसा सब मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो अब तहरीक लब्बैक वालों को मैनली तौर पर तैयार रहना चाहिए कि आपका लीडर कभी भी कहीं भी कोई भी कॉल दे सकता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।